हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पीएलसी के बारे में समझेंगे कि पीएलसी का आविष्कार किसने किया, कब किया, पीएलसी का पूरा नाम क्या होता है, एक्चुअली पीएलसी होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, कौन कौन सी कंपनीज होती है जो पीएलसी में यूज़ करती हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ए टू जेड हम इस वीडियो में समझेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीएलसी का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, जिसकी खोज डिक मॉर्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी पीएलसी का जनक डिक मॉर्ले को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1968 में जनरल मोटर्स के लिए पहली पीएलसी मॉडिकॉन 084 का आविष्कार किया था, इसलिए इनको पीएलसी का इन्वेंटर माना जाता है। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को प्रोग्राम कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस को यूज़ करने के लिए, जैसे मशीन को कंट्रोल करने में, लाइट टेक्सचर में, रिक्रिएशनल राइडर्स में, मतलब ऑटोमेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी मोटर चल रही है तो मोटर चलाने के लिए हम क्या करते हैं ना, पीएलसी से हम कंप्यूटर से ऑपरेट करेंगे ना, तो वो चालू भी हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है ना, उसके लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। पीएलसी का यूज़ करने से काम बहुत तेज़ी से होता है, और जब काम बहुत तेज़ी से होता है ना, तो टाइम की भी सेविंग हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में मशीन के प्रोग्रामिंग में हम पीएलसी सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में सबसे पहले हम आरएलसी का यूज़ करते थे। आरएलसी का पूरा नाम होता है रिले लॉजिक कंट्रोल। बट जब से मार्केट में पीएलसी आया है ना, तब से हम फैक्ट्रीज़ में सिर्फ पीएलसी का ही यूज़ करते हैं और ऑटोमेशन में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया में जो हमारी पीएलसी कंपनीज़ हैं, जैसे सीमेंस हो गया, डेल्टा हो गया, इन सब का यूज़ करते हैं। और ये जो कुछ कंपनीज़ है ना, पीएलसी की ट्रेनिंग भी देती हैं और पीएलसी के प्रोग्रामिंग कोर्स भी प्रोवाइड करती है। पीएलसी को काम करने के लिए ना एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, और पीएलसी प्रोग्राम को लैडर लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर में इस लैंग्वेज को लिखकर केबल के ज़रिए इसे पीएलसी में डालते हैं, और पीएलसी में पहले से एक मेमोरी होती है जिसमें सारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। पीएलसी का उपयोग करने से सर्किट बहुत ही आसान बन जाता है और उसके ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पीएलसी में बनाए गए जो सर्किट होते हैं ना, वो आरएलसी के कंपैरिजन में बहुत भरोसेमंद होते हैं और आसानी से उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्क्रीन पे पीएलसी का सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ है पावर सप्लाई, सेंटर में लिखा है सीपीयू, इसके राइट और लेफ्ट में लिखा है इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इनपुट मॉड्यूल में क्या क्या लगा होता है, पुश बटन, सेंसर, लिमिट स्विच, लेवल स्विच। आउटपुट में क्या लगा रहता है, लाइट, मोटर, सोलेनॉइड वाल्व और कॉन्टेक्टर। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि पावर सप्लाई का मतलब क्या है। पीएलसी में जो ऑपरेटिंग पावर सप्लाई होती है ना, वो 24 वोल्ट डीसी होती है। इसलिए पावर सप्लाई का काम, जो इनपुट से हमें 240 वोल्ट एसी मिल रही है ना, उसको हमको 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ये एक इन्वर्टर सर्किट होता है। ठीक, इसके बाद सीपीयू का क्या काम होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह पीएलसी के एक ब्रेन की तरह काम करता है, जो एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। पावर सप्लाई और मेमोरी सीपीयू का ही भाग होता है। सीपीयू इनपुट मॉड्यूल से इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है, प्रोग्राम बनाता है उसके अनुसार, और आउटपुट मॉड्यूल को वो सिग्नल भेज देता है, और जो भी उसने काम किया है प्रोग्राम में, वो उसको मेमोरी के उसमें डेटा को सेव कर लेता है। इतना काम होता है सीपीयू का। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। पीएलसी में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होने की वजह से पीएलसी दो टाइप की हो जाती है।
एक जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं जिसे मोनोलिथिक टाइप पीएलसी कहते हैं। दूसरा जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं जिसको मॉड्यूलर टाइप पीएलसी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या होता है। यूज़र के द्वारा जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है ना, उसको हम जो इंटरनेट केबल होता है उसके ज़रिए क्या करते हैं ना, कम्युनिकेट कर देते हैं और मेमोरी में सेव कर देते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में स्टोर कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो भी प्रोग्राम सेव किया है और ट्रांसफ़र किया है, जो भी डाटा आएगा ना, उसको हम उस सॉफ्टवेयर में सेव करके आगे रख लेते हैं। पीएलसी में 5 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सबसे पहला होता है एलडी यानी लैडर डायग्राम। दूसरा होता है एसएफसी सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट। तीसरा होता है एसटी यानी स्ट्रक्चर टेक्स्ट। चौथा होता है आईएल इंस्ट्रक्शन लिस्ट। और फाइनली पांचवा होता है एफबीडी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। तो इन 5 लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी डेटा हमको सेव करना होता है ना, इन 5 लैंग्वेज के थ्रू हम उसको समझते हैं और आगे सेव करते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें हम लैडर लॉजिक डायग्राम का यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल पैनल जो डिवाइसेस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, पीएलसी का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं। पहला है एबीबी, दूसरा सीमेंस, तीसरा मित्सुबिशी पीएलसी, चौथा एलन ब्रेडली, नेक्स्ट है हिटाची, फिर लास्ट है डेल्टा पीएलसी। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पीएलसी। पहला टाइप होता है पीएलसी का कॉम्पैक्ट पीएलसी। ठीक है। इस प्रकार की जो पीएलसी होती है उसमें इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, पावर सप्लाई एक ही यूनिट में होते हैं। ठीक है। इसमें कम इनपुट होते हैं और कम ही आउटपुट होते हैं, वहीं पे इसका यूज़ किया जाता है। आपको नाम से भी समझ में आ रहा, कॉम्पैक्ट यानी छोटा यानी कम, मतलब पहले से ही इनके नंबर ऑफ जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं ना फिक्स्ड रहते हैं। हम इसको अपने इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी में जो इनपुट आउटपुट सीपीयू पावर सप्लाई ये अलग अलग रैक में कनेक्ट होते हैं और इसमें इनपुट और आउटपुट की जो संख्या होती है इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, यानी हम इसमें ज़्यादा होती है और इसके हिसाब से संख्या और इसके आकार के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मीडियम साइज़ पीएलसी, लार्ज साइज़ पीएलसी और स्मॉल साइज़ पीएलसी। मतलब मॉड्यूलर पीएलसी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। इसका यूज़ हम कन्वेयर बेल्ट, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बॉयलर यानी थर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, एलिवेटर, इन सब में करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पीएलसी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जिससे वो भी पीएलसी के बारे में सब कुछ जान सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।